देश के किसान इसी तरह दिन रात मेहनत कर विभिन्न तरह के खाद्यान्न अपने खेतों में पैदा करते हैं, जिससे कोई भी अनाज की कमी से भूखा न सोए। यह किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत न केवल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, बल्कि विदेशों में भी इनका निर्यात करता है। लेकिन खाद्यान्नों का कुछ हिस्सा खेतों से लोगों की थालियों तक पहुंचने के बीच बर्बाद हो जाता है। यह बर्बादी कई स्तरों पर होती है। गोदामों में खाद्यान्नों की रखरखाव की कमी भी बर्बादी के बड़े कारणों में से एक है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार की एक अग्रणी संस्था वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी WDRA वेयर हाउस के स्तर पर खाद्यान्नों के नुकसान के प्रति सजग है और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाती है। WDRA उसी वेयर हाउस को रजिस्टर करते हैं जिसके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके दीवार और छत वगैरह ठीक ठाक है। और दूसरी बात यह है कि वेयर हाउस में जो सामान जो रखते हैं उसको भी अच्छी तरीके से रखते हैं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, साइंटिफिक प्रोसीजर के माध्यम से ये लोग रखते हैं। WDRA वेयर हाउस को पंजीकृत करने से पहले यह सुनिश्चित करता है कि गोदामों का निर्माण मानक के अनुसार हो, प्रशिक्षित कर्मचारी हो, गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण एवं अग्निशमन यंत्र उपलब्ध हो और कीट, चूहे आदि का समुचित नियंत्रण हो। गोदाम का निर्माण मानकों के अनुसार होने से अनाजों की सीलन और कीड़े चूहे आदि से बचाव होता है और बाढ़, जल जमाव, चोरी आदि से नुकसान की संभावना कम होती है। गोदाम के फर्श की ऊंचाई 61 सेंटीमीटर से ज्यादा रखी जाती है और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि गोदाम की दीवारों, फर्श और छत में किसी भी तरह की दरार नहीं हो, पक्की चारदीवारी हो और उस पर कटीले तार लगे हों। WDRA द्वारा पंजीकृत गोदामों में प्रशिक्षित भंडार गृह प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रक, सुरक्षा कर्मी अवश्य होते हैं। इनके प्रशिक्षण के लिए इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में लगातार कार्यक्रम चलता है। So pesticides are classified into 3 groups: inorganic। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वेयर हाउस मैनेजमेंट के हर एक पक्ष पर देश के अग्रणी प्रशिक्षक प्रशिक्षण देते हैं। अनाज की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कई उपकरणों की जरूरत होती है, जिनमें मुख्य है एनालिसिस किट, नमी मापक यंत्र, डिजिटल तराजू, छलनी, परखी, एनिमल प्लेट आदि। गोदामों में रखे अनाजों की सुरक्षा WDRA की प्राथमिकता है। अनाजों की सुरक्षा इनके गोदामों में पहुंचने से पहले शुरू होनी चाहिए। जब नमी ये लगे कि हमारी 10 से 12% नमी हमारे प्रोड्यूस में और ग्रेन में है, उसके बाद ही हम उसको भंडारण में डालें। और टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो बीमारियों की और फंगस और कीट की समस्या उसमें बढ़ जाती है। भंडागार के कीटों में प्रमुख कीट हैं साइटोफिलस ओराजी या राइस विविल और राइजोपरथा डोमिनिका। साइटोफिलस ओराजी, इसे सुंड वाली सुरसुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्यतः गेहूं, चावल, मक्का एवं ज्वार के दानों में गोलाकार छेद कर अनाज को नष्ट कर देते हैं। राइजोपरथा डोमिनिका, इस कीट को घून के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट मुख्यतः धान, गेहूं, चावल एवं मक्का के दानों में छेद कर अनाज को आटे जैसा बना देते हैं, जिससे अनाज खाने योग्य नहीं रहते। इसी प्रकार कुछ और कीट जैसे खपरा, दालों की कीट, सुरसुरी, मोथ, सोसिड आदि अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। खाद्यान्नों को बड़ा नुकसान कुतरने वाले कृंतकों से होता है। चूहे जितना अनाज खाते हैं उससे करीब 20 गुना ज्यादा प्रदूषित करते हैं। लगभग इसी प्रकार का नुकसान पक्षियों के द्वारा भी किया जाता है। इस नुकसान से बचने के लिए गोदाम में जालीनुमा गेट लगे होते हैं। स्टॉक का नियमित निरीक्षण WDRA पंजीकरण की मुख्य शर्त है।
निरीक्षण में वैज्ञानिक विधि से सैंपल लिए जाते हैं। सैंपल के भौतिक निरीक्षण के साथ साथ खाद्यान्नों में मॉइस्चर का स्तर एक महत्वपूर्ण मानक है। किसी भी संक्रमण को देखने पर कीटनाशी और फंगस नाशियों से स्टॉक का उपचार करवाया जाता है। एल्युमिनियम फास्फाइड का इस्तेमाल गोदामों में कीटों से बचाव के लिए होता है। इससे सामान्यतः निश्चित दूरी पर रखकर स्टॉक को फ्यूमिगेंट कवर से ढककर सील कर दिया जाता है। यह विषाक्त होता है, पर 5-7 दिनों के बाद इसके बहुत कम अवशेष बचते हैं। भारत सरकार और WDRA इनके प्रति सचेत है और इसलिए खाद्यान्नों के नमूने लेकर अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में जांच करवाया जाता है। गोडाउन में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेलाथियन और डेल्टामेथ्रिन का स्प्रे किया जाता है। फिर यहाँ पे उसका एनालिसिस होता है और एनालिसिस होने के बाद में उसमें ये देखा जाता है कि इसका रेजिड्यू लेवल कितना है, कि ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है। WDRA यह सुनिश्चित करवाता है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित हों। किसानों के वित्तीय हित WDRA की प्राथमिकता है। अनाज के बीमा की व्यवस्था होने पर ही गोदाम का पंजीकरण होता है। ये वेयरहाउस WDRA से रजिस्टर्ड है। यहाँ हम जो अपना माल भेजते हैं वो सेफ रहता है, पेस्टिसाइड फ्री रहता है, थेफ्ट फ्री रहता है, फायर फ्री रहता है। बढ़िया स्प्रे ला कर दवाई लग कर इसमें फसल जो हमारी है बढ़िया रहे हो इसमें। और अगर हम इसमें रखने कारण कितने बैंक में लोन लेना मन लोन भी मिल सका हमें। आइए खाद्यान्न को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए WDRA द्वारा रजिस्टर्ड गोदामों में ही अनाज का भंडारण करें। इससे संभावित आर्थिक नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी और अतिरिक्त खाद्यान्न का निर्यात कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी अग्रणी स्थिति और मजबूत होगी।